माय डियर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ब्लेंडर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मरूफ है, जो कि फ़िल्मों एंड ड्रामों वगैरह की एडिटिंग के लिए यूज़ होता है ब्लेंडर। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि माया, हुडिनी, इससे अच्छे भी हैं, लेकिन ब्लेंडर एक अपनी ख़ुसूसियत रखता है। ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसा कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटनिंग वगैरह। अब ये मॉडलिंग वगैरह ये क्या चीज़ें हैं, जैसे ये मैं आपको सिखाऊंगा तो आप उसके अंदर ये सीख सकेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मॉडलिंग क्या है, टेक्सचरिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करेंगे। क्रोम पे जाएं, वहाँ पे आप लिखें ब्लेंडर। ये आप ब्लेंडर लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मेरे पास जो है ब्लेंडर 4.0 है, तो अभी ये लेटेस्ट वर्जन आ गया है 4.3। तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है, कोई पेएबल नहीं है। तो ये इसकी ये देख रहे हैं आप, चेहरा नज़र आ रहा है, ये ब्लेंडर है, ठीक है। तो अभी आप जो है ये ब्लेंडर को ओपन करें। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप इसको ओपन करें। तो देखें, मैं अब इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये आपके पास ये ओपन हो चुका है। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आपके सामने ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्यूब टाइप का, ठीक है। और ये आपके पास कैमरा है, और ये आपके पास लाइट है, ठीक है। ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं अपना व्यू जो है ना वो क्लियर रखूं, तो आप इन तीनों चीज़ों को आप डेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, ये मैंने ये तीनों को सिलेक्ट किया और ये कीबोर्ड पे है डेल बटन है, ठीक है, डिलीट वाला, तो उसको क्लिक करें, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको जब भी ओपन करूं तो ये ऐसे ही खाली व्यू नज़र आए, देखें ना अभी ये खाली हो गया। अभी मैं इसको क्रॉस करके जब दोबारा ओपन करूंगा, देखें ये मैंने इसको ये ओपन किया है, ओपन हो रहा है आस्ता आस्ता। देखें देखें, ये हो गया। तो देखें ये फिर वापस आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है ना इसको जब भी ओपन करूं तो मुझे ये व्यू जो है ना वो क्लियर नज़र आए, तो आप क्या करें, इन तीनों को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड्स पे जो डिलीट की है उसको दबाएं। तो यहाँ पे ये फ़ाइल ऊपर नज़र आ रहा है, फ़ाइल पे क्लिक करें। नीचे ये डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट पे आगे देखें ये लिखा हुआ है सेव स्टार्टअप फाइल, ठीक है। इसको क्लिक करें और दोबारा फिर सेव स्टार्टअप फाइल। अब आप इसको क्रॉस करें, दोबारा जब आप इसको ओपन करेंगे तो अब आपको वो तीनों चीज़ें जो है ना वो नज़र नहीं आएंगी। अब व्यू जो है वो क्लियर नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल क्लियर है। तो आप चाहते हैं कि मैं वो चीज़ें वापस लेकर आऊँ, तो आप फाइल पे क्लिक करें, ये डिफ़ॉल्ट पे आएँ तो ये लिखा हुआ है लोड फैक्ट्री सेटिंग्स, ठीक है। इसको क्लिक करें, दोबारा इसी को क्लिक करें, तो अब आप देखें ये तीनों चीज़ें नज़र आ गई हैं। अब आप अगर इसको क्रॉस करेंगे, दोबारा न्यू सिरे से ओपन करेंगे तो फिर ये खाली व्यू आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको सेव ही नहीं किया। तो फिर आप दोबारा फाइल पे क्लिक करें, आप डिफ़ॉल्ट पर आएँ, ये लिखा हुआ है सेव स्टार्टअप फाइल, इसको दोबारा क्लिक करें। तो अब जब आप इसको क्रॉस करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ये इसी फॉर्म में दोबारा आएगा। तो आप इसी फॉर्म में रखें, ये चीज़ें यूज़फुल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ये रहें। अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो आपको मैंने मेथड बता दिया, आप उस तरह इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। मैं इसको ऊपर नीचे साइडों से देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखें ये मैंने इसको नीचे से देखा, ये साइडों से देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। आपके जो माउस वाला बटन है, स्क्रॉल वाला, ठीक है, उसको आप क्लिक करें। क्लिक कर क्लिक करके आप माउस को आगे पीछे ऊपर नीचे करें, ठीक है। क्लिक को नहीं छोड़ना, अगर आप छोड़ेंगे तो देखें ये यहाँ पे रुक जाएगा। आप उसको दबाए रखें और आप आगे नीचे ऊपर पीछे ये सारा मूव करें तो देखें ये सारा मूव हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ज़ूम करूँ, ये ऑब्जेक्ट को मैं ज़रा गौर से देखना चाहता हूँ इसमें क्या, तो देखें ये मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं ज़ूम कैसे कर रहा हूँ, ये जो स्क्रॉल वाला बटन है, तो इसको आप आगे पीछे घुमाएं, जिस तरह आप जो है ना वॉल्यूम कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो आप उसको आगे पीछे इस तरह मूव करें तो देखें ये जो है ना ये ज़ूम अप और ज़ूम आउट होगा, ठीक है।
तो तीसरे नंबर में मैं आपको बताता हूँ पैनिंग। पैनिंग कैसे करता है? पैनिंग क्या चीज़ है? ये जो पूरा व्यू है आप इसको कैसे हिला सकते हैं, ठीक है? तो देखें आपके पास जो है शिफ्ट वाला बटन है कीबोर्ड पर, उसको क्लिक करें। उसके बाद जो आपके पास माउस का स्क्रॉल बटन है उसको दबा के आप आगे पीछे करें। ये देखें ये पूरा व्यू जो है ना आप देख सकते हैं आगे पीछे करके मूव करके, ठीक है? तो ये है पैनिंग, ठीक है? आप जो है वो व्यू को आगे पीछे हिलाकर सारा देख सकते हैं। एक तरीका तो इसका ये था। अगर आप ये जो ज़ूम मैंने ये आपको करना, ये आपको मैंने बताया कि स्क्रॉल जो है ना उसको आप आगे पीछे मूव करेंगे ना तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा ये देखें, ये प्लस वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, ये ज़ूम वाला, ठीक है? इसको क्लिक करें और इसको क्लिक किए रखें और आगे पीछे मूव करें। देखें ये जितना आप इसको ज़ूम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये प्लस वाला बटन ये क्लिक करके छोड़ नहीं देना, छोड़ेंगे तो देखें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको क्लिक किए रखें और आगे पीछे मूव करें, ठीक है? तो इस तरह एक तरीका ये है। तो उसके बाद ये हैंड नज़र आ रहा है। मैंने आपको एक पैनिंग का तरीका अभी बताया। पैनिंग वाला क्या था कि शिफ्ट वाला बटन दबाएं कीबोर्ड पर और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको दबा के आगे पीछे करेंगे। देखें ये स्क्रॉल ये जो है ना व्यू पैनिंग कर रहा है, ठीक है? और दूसरा मेथड क्या है? ये आपको हाथ नज़र आ रहा है हैंड, इसको दबाएं और इसको दबाए रखें और आगे पीछे ये जिस तरह आप चाहते हैं इसको देख सकते हैं आगे पीछे ये सारा। ठीक हो गया? तो दूसरा पैनिंग का तरीकाकार ये है। तो ये नीचे कैमरा है, ये ग्रिड लाइन है, ये जो है ना ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे तो मैं आपको ये सिखाता जाऊंगा, ठीक है? तो ये कुछ सिंपल चीज़ें थी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ ये टूल्स के बारे में, ठीक है? अब ये जो टूल हैं सबसे पहला है सिलेक्शन टूल्स, ठीक है? अब ये सिलेक्शन टूल क्या है? इसमें देखें ये आपके पास ये चार जो है ना ये चार चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ट्वीक किसे कहते हैं? देखें मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो गई। ये लाइट है, इसको कैमरा सॉरी इसको सिलेक्ट किया, ये हो गया। ये लाइट है, इसको सिलेक्ट किया। तो ट्वीक क्या है? बेसिकली सिंपल अकेली अकेली चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? उसके बाद आप देखें दूसरे नंबर पे है सेलेक्ट बॉक्स। तो सेलेक्ट बॉक्स ये क्या है? देखें मैंने सेलेक्ट बॉक्स को क्लिक किया। उसके बाद देखें मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। ये देखें ये मैंने बॉक्स बनाया तो इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया, कैमरा भी हो गया और लाइट भी होगी। इस तरह जितनी भी चीज़ें होंगी जैसे जैसे हम आगे बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है? तो ये भी आपने देख लिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे है सर्कल। सर्कल बेसिकली क्या है? ये देखें ये मैं खाली जगह पे यहाँ पे मैं एक मरतबा दबाता हूँ और दबाए रखना है इसको, ठीक है? और दबा कर ये आगे मूव करें। देखें जहाँ जहाँ से ये गुज़रता जाएगा तो ये उसको सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है? देखें ये लाइट सेलेक्ट की, ये इसने ये लाइट और ये कैमरा सेलेक्ट किया और जैसे जैसे मीन के आप मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ये सभी को सिलेक्ट करता जाएगा। ओके हो गया? तो ये था हमारे पास सर्कल वाला। उसके बाद आप आ जाएँ लेसो। अब लेसो बेसिकली क्या चीज़ है? ये आपके पास जब आप पहाड़ वगैरह बनाएंगे तो वो होते हैं थोड़े तिरछे और उसकी इर्रेगुलर शेप होती है। तो ये इर्रेगुलर शेप ये देखें ये लेसो, ठीक है? तो इस तरह करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें ये ऑब्जेक्ट को तो सिलेक्ट कर रहा है, हालांकि ये लाइट की ये लाइन नज़र आ रही है ना, तो लाइन को भी तो मैं कर रहा हूँ लेकिन लाइट सेलेक्ट नहीं हो रही। अब लाइट बेसिकली ये है। अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। देखें ये लाइट के ऊपर ये कैमरा और ये ऑब्जेक्ट ये तीनों को सिलेक्ट किया तो देखें ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है? तो ये क्या ये भी ये चारों टूल जो है ना बेसिकली ये सारे सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? तो हम ज़्यादातर ये जो है ट्वीक यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये था हमारे पास इसका सिलेक्शन टूल। अब हम बात करते हैं इसकी ये दूसरे टूल के बारे में। दूसरा क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास कर्सर, ठीक है? अब ये जो कर्सर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट टूल है। बेसिकली ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। कर्सर ये आपको ये निशान नज़र आ रहा है, ठीक है? ये देखें ये कर्सर है। अब ये तब इस्तेमाल होता है जब हमने किसी चीज़ को घुमाना है उसके पिवट पॉइंट से। तो हमने देखना उसका पिवट पॉइंट कौन सा है, ठीक है? अब देखें
ये जहाँ पे पड़ा हुआ है ये पिवट पॉइंट है इसका, ठीक है। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये इसके पिवट पॉइंट से घूमेगा, ठीक है। ये जहाँ पे ये एक जगह पे रुका हुआ है, मैं इसको ऊपर मूव करता हूँ तो देखें अब यहाँ पे इसका पिवट पॉइंट ये वाला है। साइड पे करता हूँ तो देखें ये इसका पिवट पॉइंट ये वाला है। तो पिवट पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट होता है। तो जब मैं इसको घुमाऊँगा तो देखें ये अपने पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है, ये कर्सर। अब ये कर्सर जो है अगर आपने ऑब्जेक्ट को किसी साइड पर ले जाते हैं, ये मैंने यहाँ पे मैं आता हूँ सिलेक्शन वाले टूल पर, मैं ऑब्जेक्ट को पकड़ के साइड पे ले गया, ठीक है। अब ये कर्सर जो है ना वो यहाँ पर ही है। तो अगर यहाँ पे शिफ्ट ए दबाता हूँ, शिफ्ट ए, अब जो शिफ्ट ए है वो किस लिए यूज़ होता है, न्यू चीज़ें लाने के लिए, ठीक है। मसलन ये देखें मैं मैश पे आगे ले लेता हूँ क्यूब, तो देखें ये एक और न्यू क्यूब आ गया। तो क्यूब कहाँ पर आया, ये कर्सर आप देख रहे हैं, जहाँ पर कर्सर था वहाँ पर ये एक न्यू क्यूब आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर आप एक न्यू चीज़ ऐड करेंगे। मसलन देखें ये कर्सर को मैं एक यहाँ पे ले आया हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा जो है ना वो शिफ्ट ए दबाऊँगा, ठीक है। आप भी शिफ्ट ए दबाएं तो यहाँ से मैश पे आके मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। देखें सिलेंडर कहाँ पे आया है, जहाँ पर उसका ये कर्सर था, ठीक है। तो कर्सर के ये दरमियान में एक डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट है इसका पिवट पॉइंट। अगर मैं इसको ये देखें घुमाऊंगा ना, अगर इसको ये देखें ये घुमा रहा हूँ तो देखें वो उसके पिवट पॉइंट से घूम रहा है। अब ये घुमाते किस तरह मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कर्सर बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर ही ऑब्जेक्ट होगा। तो बाज़ औक़ात अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जो है ना वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपने, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, प्रोजेक्ट आप अपना तमीर कर रहे हैं, उसके दौरान ये कर्सर गुम हो जाता है, ठीक है। कर्सर जो है वो आपका कहीं ये देखें दूर गुम हो गया, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट दबाएं। देखें ना जब आप यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे तो ये शिफ्ट उसके पीछे कहीं छुप जाता है, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आप कर्सर लाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन दबाएं और राइट क्लिक माउस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ देखें ये जहाँ पर भी कर्सर होगा वो आपके पास आ जाएगा जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आपने शिफ्ट दबाना है और देखें यहाँ पर भी अगर मैंने करना है तो शिफ्ट दबाएं और राइट क्लिक करेंगे तो देखें कर्सर वहाँ पर आ जाएगा। तो कोशिश करें जब भी आप एक न्यू ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं तो कर्सर को दरमियान में रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका मैं आपको बताता हूँ, इसको साइड पे कर देते हैं। आप फ़र्ज़ किया ये आपने साइड पे बिल्डिंग बना ली है, तो ये जो ग्रिड्स लाइन है ना आपकी, कर्सर को क्लिक करें, ये कर्सर को मैं आगे पीछे करूँ, ये जो दरमियान में यहाँ पे रखें। तो यहाँ पे आप अपना सारा वो जो भी एक न्यू चीज़ ऐड करना चाहते हैं, सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, तो यहाँ पे कीजिएगा ताकि वो कोई आपके जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कोई प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास ये मूव टूल। अब ये मूव टूल क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको ये डॉट नज़र आ रहा है ना, ये इसका पिवट पॉइंट है, इसलिए मैं कर्सर को पकड़ के इसके यहाँ पे दरमियान में ले जाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये है हमारे पास मूव टूल। अब जैसे ही मैंने ये मूव टूल लिया तो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पर 3 कलर ये शो होने लग गए हैं, ठीक है। ये एक ग्रीन है, रेड है और नीला है, ठीक है। तो अब देखें अब ये क्या चीज़ें हैं, मूव टूल अपने नाम से शो हो रहा है, मूव करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं ये जो एक रेड है ना, ये रेड वाली लाइन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और दबाए रखें और आगे पीछे मूव करें। देखें ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे पीछे मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये रेड हमारे पास है, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मूव हो रहा है, तो ये मूव करवाने में एक ताकि ये एक लाइन में मूव हो तो ये ये जो है ना ये है गिज़्मो, ठीक है। गिज़्मो बोलते हैं ये जो हमें डायरेक्शन दिखा रहा है।
उसके बाद ये है ग्रीन लाइन। ग्रीन जो है वो हमारे पास होती है वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये जो वाई है आप इसको ग्रीन वाले को क्लिक किए रखें और आगे पीछे मूव करें तो देखें ये मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरह जो ये ब्लू है ये जी एक्सिस होती है, आप ऊपर नीचे इसको मूव इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसमें नीली एक्सिस है या वाई है या जी है। तो देखें ये आप साइड पे देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये एक्स रेड है, वाई ये ग्रीन है और जी जो है ये ब्लू है, ठीक है। तो ये आपके पास ये मूव टूल की भी आपको समझ आ गई होगी कि ये आपके पास ये तीनों चीज़ों में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे है हमारे पास रोटेशन टूल, ठीक है। ये इसको सीधा करते हैं, देखें ये था हमारे पास मूव टूल, आपने सीख लिया। आगे है हमारे पास ये रोटेशन टूल, ठीक है। बल्कि आज की वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, ये मूव टूल तक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसका यूज़र इंटरफेस की जो सेकंड पार्ट है वो मैं उसमें बनाऊंगा और जो यूज़र इंटरफेस वाला टॉपिक है वो सारा उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है सभी को समझ आ गई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आ गई होगी। मैं आपको बहुत ही जो आसान तरीका है उससे ये आपको सिखाऊंगा ताकि आप इजीली इसको अवेल कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।